नेक्स्ट जर्नल एंट्री नंबर 7, जर्नल एंट्री नंबर 7 फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स। नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स। एंट्री का कैलकुलेशन जो है, ये जो शेयर्स इशूड का नंबर है, शेयर्स इशूड का नंबर है 12,000, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो फाइनल कॉल का रेट है 20 रुपीज, शेयर्स इशूड का नंबर 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल का रेट 20 रुपीज। तो कैलकुलेशन इसका 12,000 शेयर्स इंटू 20 रुपीज। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट 2,40,000, 2,40,000। इसका नरेशन आपको दिया है बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 12,000 इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री जो है, नेक्स्ट एंट्री नंबर 8, जर्नल एंट्री नंबर 8 फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फॉर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसका कैलकुलेशन आपको प्रॉब्लम के नीचे सेंटेंस दिया है, प्रॉब्लम के नीचे सेकेंड लाइन, ऑल अमाउंट्स were duly received except Hemant to whom 500 shares were allotted failed to pay both calls। हेमंत जो है, हेमंत जिसके पास कंपनी के 500 शेयर्स है, हेमंत के पास कंपनी के 500 शेयर्स है, तो ये 500 शेयर्स का फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हेमंत कंपनी को पे नहीं कर रहा है। आपको नीचे एडजस्टमेंट दिया है, ऑल अमाउंट्स वेर ड्यूली रिसीव्ड, ऑल अमाउंट्स वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट हेमंत to whom 500 shares were allotted failed to pay both calls। तो अभी करना क्या है, हेमंत के 500 शेयर्स, हेमंत के 500 शेयर्स ये माइनस करना है फ्रॉम 12,000 शेयर्स। 12,000 शेयर्स में से हेमंत के 500 शेयर्स ये माइनस करना है। तो इसका कैलकुलेशन जो है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इसका कैलकुलेशन आपका होएगा 11,500 shares into 20, 11,500 shares into 20। तो इसका अमाउंट आएगा आपका 2,30,000, 2,30,000। हेमंत जो है, हेमंत ये डिफॉल्टर है,
500 शेयर्स क्या किए, 12,000 में से माइनस किए, तो कंपनी हैज रिसीव्ड फाइनल कॉल मनी ऑन 11,500 शेयर्स। तो 11,500 इंटू फाइनल कॉल का रेट है 20 रुपीज। 11,500 इंटू 20 अमाउंट आ गया 2,30,000। इसका नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ऑन 11,500 इक्विटी शेयर्स। एंट्री का नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 11,500 इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री नंबर 9, जर्नल एंट्री नंबर 9। प्रॉब्लम के नीचे लास्ट सेंटेंस देखना है। लास्ट सेंटेंस, his shares were forfeited, his shares were forfeited। his shares it means हेमंत के 500 shares, his shares were forfeited। हेमंत के जो 500 शेयर्स है ये कंपनी क्या कर रही है, कंपनी वापस ले रही है, बिकॉज he is not paying first and final call money to the company on his 500 shares। his shares were forfeited। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री नंबर 9, जर्नल एंट्री नंबर 9, when shares are forfeited for non-payment of call money। Journal entry number 9, when shares are forfeited for non-payment of call money। तो जर्नल एंट्री आपको लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares account, equity share capital account debit to forfeited shares account to equity share first call account and to इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जर्नल एंट्री नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इन दिस प्रॉब्लम हेमंत ये जो शेयर होल्डर है, इसने डिफॉल्ट कहां पे किया है, इसने डिफॉल्ट किया है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एज वेल एज एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। हेमंत का जो डिफॉल्ट है, हेमंत का डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल को भी हुआ है एज वेल एज फाइनल कॉल को भी हुआ है। हेमंत टू whom 500 shares were allotted failed to pay both calls, इसके लिए जर्नल एंट्री में मैंने दोनों कॉल लिखे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एज वेल एज इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जर्नल एंट्री में दोनों कॉल लिखे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, बिकॉज हेमंत के जो शेयर होल्डर है, हेमंत ने कंपनी को 500 शेयर्स का फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल ये पे नहीं किया। इसके लिए एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ये दोनों कॉल लिखे। इसका नरेशन बीइंग 500 शेयर्स ऑफ हेमंत, forfeited for non-payment of first and final call money। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग 500 शेयर्स ऑफ
जर्नल एंट्री का कैलकुलेशन ये 500 शेयर्स का करना है। दिस जर्नल एंट्री इज ओनली फॉर हेमंत। ये जर्नल एंट्री सिर्फ हेमंत के लिए जिसके पास कंपनी के 500 शेयर्स है। तो कैलकुलेशन जो है इक्विटी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन 500 शेयर्स ऑफ हेमंत मल्टीप्लाइड बाय कंपनी का जो शेयर है, एक शेयर कंपनी का 100 रुपीस का है। प्रॉब्लम का फर्स्ट लाइन, स्टार कंपनी लिमिटेड इशूड 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीस ईच। एक शेयर जो है, एक शेयर कंपनी का 100 रुपीस का है। हेमंत के पास कंपनी के 500 शेयर्स है। तो 500 शेयर्स ऑफ हेमंत इनटू 100 रुपीस, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईच शेयर। तो 5 into 100, तो कैपिटल का अमाउंट आएगा 50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन 500 शेयर्स ऑफ हेमंत मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीस पर शेयर, तो कैपिटल आ गया 50,000। अभी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल का रेट है 30 रुपीस। फर्स्ट कॉल है 30 रुपीस, तो 500 into 30, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कॉलम में 15,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 500 शेयर्स इनटू फाइनल कॉल का रेट है 20 रुपीस, तो 500 into 20, तो फाइनल कॉल के सामने आएगा 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, 500 शेयर्स into 100, इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स ऑफ हेमंत into 30, तो 5 into 30, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 15,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 500 शेयर्स ऑफ हेमंत into फाइनल कॉल का रेट 20 रुपीस, तो 500 into 20, फाइनल कॉल है 10,000। अभी रह गया ये फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर्स के लिए क्या करना है, ये 50,000 में से ये दोनों माइनस करना है। तो 50,000 माइनस these two figures, तो 15 और 10, तो टोटल 25,000। ये 50,000 में से माइनस करके ये फॉरफिटेड शेयर्स के सामने रिमेनिंग अमाउंट आएगा 25,000। फॉरफिटेड शेयर्स के सामने 25,000। इसका नरेशन है बीइंग 500 शेयर्स ऑफ हेमंत। नरेशन इसका बीइंग 500 शेयर्स ऑफ हेमंत forfeited for non-payment of first and final call. Being 500 shares of Hemant forfeited for non-payment of first and final call. ये हो गया आपका एंट्री नंबर 9। नाउ एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10 for reissue of forfeited shares. एंट्री नंबर 10 रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो जर्नल एंट्री है एंट्री नंबर 10, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके लिए आपको प्रॉब्लम का लास्ट लाइन देखना है। लास्ट लाइन
रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, इसका लास्ट लाइन, प्रॉब्लम का लास्ट लाइन, हिच शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड एट ₹70 per share fully paid, रीइश्यूड एट ₹70 per share fully paid। यहां पे अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना है, रीइश्यूड एट ₹70 per share, रीइश्यूड एट ₹70 per share। बैंक अकाउंट का जो कैलकुलेशन है, बैंक अकाउंट का कैलकुलेशन है 500 शेयर्स इंटू 70 रुपीज। 500 शेयर्स है किसके, ये हेमंत के 500 शेयर्स, हेमंत के 500 शेयर्स ये कंपनी ने रीइश्यू किए एट द रेट ऑफ ₹70। 500 शेयर्स ऑफ हेमंत मल्टीप्लाइड बाय 70, ये बैंक अकाउंट का अमाउंट आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है ये प्रीवियस एंट्री में, ये प्रीवियस एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट है 50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है 50,000, ये 50,000 ये इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आएगा क्रेडिट कॉलम में। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो कैलकुलेशन है, इक्विटी शेयर कैपिटल का कैलकुलेशन 500 शेयर्स इंटू एक शेयर 100 रुपीस का है। एक शेयर जो है कंपनी का, एक शेयर 100 रुपीस का है। तो 500 शेयर्स ऑफ हेमंत इंटू 100, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 50,000। अभी आपको डिफरेंस निकालना है, जो आपको फॉरफिटेड शेयर्स के सामने लिखना है डेबिट कॉलम में, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, इसका डिफरेंस निकालना है 50,000 और 35,000, 50,000 एंड 35,000, इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस आपको ये फॉरफिटेड शेयर्स के सामने डेबिट कॉलम में लिखना है 15,000। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 15,000 to equity share capital account 50,000। journal entry bank account debit 35,000, forfeited shares account debit 15,000 to equity share capital account 50,000।